जी नमस्ते। मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। ये मेरे पास एक स्विच मोड पावर सप्लाई है। तो इसमें ये फॉल्ट आया है कि इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मैं इसका आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। ये एसी कोड है जो मैंने सीरीज लैंप में लगाया है। अभी स्विच ऑन किया, इसका जो पावर सप्लाई का स्विच है वो भी ऑन किया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेन सोन की जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रही है। इसका आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट करवा देता हूँ मैं। मल्टीमीटर को मैं डीसी रेंज में रखा है, डीसी 20 के रेंज में रखा है। 200 के रेंज में रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आउटपुट वोल्टेज 13.5 वोल्ट डीसी है। तो 13.5 वोल्ट से 20 ज्यादा होता है, तो इसलिए 20 के रेंज में रखा है मैंने। या 200 के रेंज में रख के भी देख सकते हैं, लेकिन अमूमन 20 के रेंज में रखना चाहिए हमें। तो जैसे कि पावर सप्लाई में देख रहे हैं, ये दाहिने साइड का 2 पॉइंट है, आउटपुट पॉइंट, एक में नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो ये दोनों से बैटरी को चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आउटपुट होती है। और ये बाएं साइड के 2 पॉइंट प्लस और माइनस है, ये जैसे कि दिख रहा होगा। तो ये लोड को 13.5 वोल्ट डीसी जाते हैं। तो पहले हम बाएं साइड के दोनों पॉइंट में देख लेते हैं वोल्टेज। ये देखिए मल्टीमीटर में 0 वोल्ट शो कर रहा है। मल्टीमीटर दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। ये देखिए 0.00 मतलब 0 वोल्ट शो कर रहा है। और बैटरी का भी देख लेते हैं हम लोग। बैटरी के लिए जो पॉइंट है उसमें भी 0.00 वोल्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट वोल्टेज ये स्विच मोड पावर सप्लाई दे नहीं रहा है। तो इसका आज हम लोग ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो इसके जो पीसीबी है इसको खोल के मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस केसिंग से। ये एसएमपीएस को पीसीबी को केसिंग के अंदर से खोल के निकाल लिया है मैंने। इस पीसीबी के बारे में हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं। ये देखिए, तो इसको अभी हम सीरीज लैंप में कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज लैंप में कनेक्ट नहीं करके अगर मैं डायरेक्ट रो पावर में कनेक्ट करता तो इसके डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि ये सर्किट में अगर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है सपोज, और मैंने डायरेक्ट रो पावर में कनेक्ट कर दिया, तो उस शॉर्ट कंपोनेंट की वजह से वो फटने का भी आवाज आएगा। और उसके साथ ही जो अच्छे कंपोनेंट है, जब वो शॉर्ट कंपोनेंट फटेगा तो उसके आसपास के जो अच्छे कंपोनेंट है उसे भी वो जला देगा। तो इससे बचने के लिए हमेशा हमें किसी भी पावर सप्लाई सर्किट को सीरीज लैंप में लगाकर ही चेक करना होता है। तो जैसे कि ये सीरीज लैंप में लगाया मैंने, लगाने के बाद ये सर्किट को मैं रिवर्स कर लेता हूं। जैसे कि ये सीरीज लैंप में लगाया मैंने, अभी सर्किट को मैं रिवर्स कर लिया। अभी स्विच ऑन करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले इनपुट एसी वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं हम लोग। ये देखिए इनपुट एसी वोल्टेज 236 वोल्ट आ रहा है। सर्किट में इनपुट वोल्ट एंट्री कर रही है। उसके बाद फ्यूज को चेक करेंगे हम लोग। तो फ्यूज को चेक करने का 2 तरीका होता है। इस तरह से पावर देके भी हम फ्यूज को चेक कर सकते हैं, या पावर को बंद करके हम डायरेक्ट मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख के भी फ्यूज को चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला तरीका फ्यूज को चेक करने का, इस मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखा। अब फ्यूज को चेक करेंगे। ये देखिए ये बीप साउंड आ रही है, मतलब फ्यूज ओके है हमारा। तो फ्यूज को चेक करने का ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये होता है कि सर्किट में पावर देकर हम फ्यूज के उस पार वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे कि फ्यूज के उस पार 230 वोल्ट एसी पहुंच रही है कि नहीं। तो वापस मल्टीमीटर को मैं एसी रेंज में रखता हूं। यहाँ पर 230 वोल्ट एसी देख लिया। उसके बाद फ्यूज के उस पार देखेंगे तो
ये देखिए फ्यूज के उस पार भी 236 वोल्ट एसी आ रहे हैं, मतलब जैसा कि हमने देखा फ्यूज ओके है हमारा। उसके बाद इंडक्टर में वोल्टेज देखते हैं, ये दोनों इंडक्टर के पॉइंट है। इंडक्टर में भी 236 वोल्ट 237 वोल्ट एसी इनपुट हो रहे हैं। अब इंडक्टर के उस पर देखते हैं, यहां पर भी 237 वोल्ट एसी इनपुट हो रहे हैं। उसके बाद एनटीसी में देखते हैं कि एनटीसी तक वोल्टेज इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो एक पॉइंट हमें काली वाली प्रोब हम फेज में रखते हैं और लाल वाली प्रोब उठाकर एनटीसी के एक टर्मिनल में रखते हैं। तो ये देखिए 237 वोल्ट एनटीसी तक पहुंच रहे हैं। एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है। उसके बाद एनटीसी के उस पार देखेंगे, ये देखिए एनटीसी के उस पार भी 237 वोल्ट मिल रहे हैं, मतलब एनटीसी तक हमारा सर्किट ओके है। अब ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में देखेंगे, जैसा कि आप लोग को कहा था कि पहला और चौथा डायोड एक ही प्रिंट के अंदर में है और दूसरा और तीसरा डायोड एक ही प्रिंट के अंदर में है। तो पहला या चौथा में से मैं पहला में मल्टीमीटर का एक प्रोब रखता हूं और दूसरा और तीसरा डायोड में से दूसरे वाले में मल्टीमीटर का एक प्रोब रखता हूं और मल्टीमीटर एसी रेंज में है। तो यहाँ पर एसी वोल्ट मेजरमेंट किया तो यहाँ पर देखिए 237 वोल्ट एसी दिखा रहा है। अभी ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करना। तो डीसी में रखकर मैं मल्टीमीटर को इसका आउटपुट में वोल्टेज देखता हूं कितने मिल रहे हैं मुझे। तो मल्टीमीटर को डीसी 1000 रेंज में रखा है मैंने और ये देखिए उल्टा रखा मल्टीमीटर के प्रोब को। ये देखिए 318 वोल्ट ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में मुझे मिल रहे हैं और मेन फिल्टर कैपेसिटर तक भी 318 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखिए 318 वोल्ट आ रहे हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर तक। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर तक हमारा सर्किट ओके है। आप लोग को अगर मेरा वीडियो देखकर अगर कुछ सीखने को आप लोग को मिलता है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मेन फिल्टर कैपेसिटर तक हमारा सर्किट ओके है, 318 320 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी हमें जो आईसी है हमारा 3844 आईसी, उस आईसी को चलने के लिए जो इनपुट वोल्टेज है वो मिल रही है कि नहीं वो देखना है सबसे पहले। तो उसके लिए 5 नंबर पिन जैसे इसका ग्राउंड पिन था, 6 नंबर पिन आउटपुट पिन था और 7 नंबर पिन इसका वीसीसी पिन था। तो 5 नंबर पिन में ब्लैक प्रोब और 7 नंबर पिन में रेड प्रोब रखकर हम इसको देखते हैं कि इसको चलने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत होती है वो वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। तो देखिए 5 नंबर में मैंने ब्लैक प्रोब को रखा और 7 नंबर में रेड प्रोब को रखा तो मल्टीमीटर में 13 वोल्ट शो कर रहा है। तो इसको चलने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत होती है पूरे वो वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। अब 6 नंबर पिन में देखते हैं, इसको मल्टीमीटर को मैं 20 के रेंज में रखता हूं। 5 नंबर पिन में मल्टीमीटर का ब्रेक और 6 नंबर पिन में रेड प्रोब रखकर ये आउटपुट वोल्टेज तो बन रहे हैं 1.38 3.47, ऐसा स्टेबल नहीं है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। 8 नंबर पिन इसका आउटपुट रिफरेंस वोल्टेज का पिन होता है। तो आईसी के 8 नंबर पिन में वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट बनने चाहिए, तो देखिए 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, 1 पॉइंट समथिंग से 3.2 पॉइंट में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सबसे पहले आईसी को बदल के देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि आईसी के 8 नंबर पिन से जो रिफरेंस वोल्टेज आउटपुट होनी चाहिए वो आउटपुट नहीं हो रही है, कम वोल्टेज बन रहे हैं। तो सबसे पहले आईसी को बदल के देखेंगे। तो आईसी को भी बदलने का एक तरीका होता है। तो जैसे कि ये अभी एसएमपीएस सीरीज लैम्प में लगा हुआ है, तो इस एसएमपीएस को सीरीज लैम्प से डिस्कनेक्ट करके ये दोनों जो कैपेसिटर है, मेन फिल्टर कैपेसिटर और वीसीसी कैपेसिटर,
ये दोनों को डिस्चार्ज होने के बाद ही आईसी लगाना होता है हमें। ये चार्ज रहते वक्त अगर आईसी को बदल देंगे तो नया वाला आईसी को ये खराब कर देगा। तो इसको डिस्चार्ज होने के लिए थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट हम वेट भी कर सकते हैं, या इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लेकर हम मेन फिल्टर कैपेसिटर और वीसीसी कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में शॉर्ट करके भी इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। या कैपेसिटर डिस्चार्ज करने का और भी तरीका होता है, जैसे कि बल्ब का इस्तेमाल भी करके हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद ही आईसी लगाना है हमें। तो ये एक आईसी है मेरे पास, 3844 आईसी है ये जो आईसी का जो कटा हुआ मार्क होता है उसके लेफ्ट साइड से 1 नंबर पिन की शुरुआत होती है, पर इसके लेफ्ट साइड से बाएं साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 5 नंबर पिन होता है ग्राउंड पिन, 6 नंबर पिन आउटपुट पिन, 7 नंबर पिन वीसीसी पिन, 8 नंबर पिन होता है इसका रिफरेंस वोल्टेज आउटपुट पिन। तो इस पिन से 5 वोल्ट आउटपुट करनी चाहिए। अगर आईसी सही है तो इस पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होगी। तो इस आईसी में से नहीं हो रही थी, तो इसलिए आईसी को बदल के देखते हैं हम लोग। इस आईसी को इस तरह से आईसी सॉकेट में लगा के रखा है मैंने। ये देखिए आईसी का सॉकेट है, ये आईसी के सॉकेट में लगा के रखा है। तो इस आईसी को बदल के देखते हैं। अभी ये आईसी लग चुकी है, नई वाली आईसी। तो इसको दोबारा पावर ऑन करके देखते हैं। दोबारा पावर ऑन कर दिया तो देखिए आईसी बदलने के बाद भी मेन जो एसी की एलईडी है वो अब भी जल नहीं रही है। तो आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं। मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखा, 20 रेंज में रखा, और पहले की तरह यहाँ पर जो वीसीसी कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज मेजरमेंट किया तो वही है। वोल्टेज देखिए बन नहीं रही है, अब भी 13 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। और आउटपुट पिन पर देखते हैं, अभी इसका आउटपुट पिन 6 नंबर पिन है। तो देखिए 1.93 फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज। 8 नंबर पिन में देखते हैं, 8 नंबर पिन में भी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। जो रिफरेंस वोल्टेज है 5 वोल्ट, वो आउटपुट नहीं हो रहा है। तो आईसी को बदल लेने के बाद भी हमारा फॉल्ट का सोल्यूशन निकला नहीं है अभी तक। तो मॉस्फेट में बायसिंग वोल्टेज बन रही है कि नहीं, गेट और सोर्स के बीच में जो एक वोल्टेज बननी चाहिए वो बन रही है कि नहीं, वो देख लेते हैं। गेट और सोर्स के बीच में जो डीसी वोल्टेज है, तो देखिए यहाँ पर 1.95 ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो वोल्टेज तो ऐसा नहीं है कि वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर तो बायसिंग वोल्टेज बन रहे हैं। तो इस बार हम मॉस्फेट को बदल के देखते हैं, क्योंकि जब आउटपुट बायसिंग वोल्टेज मॉस्फेट में बन रहा है तो मॉस्फेट को स्विचिंग करना था, ये स्विचिंग नहीं कर पा रहा है। तो मॉस्फेट को बदल के देखते हैं। उसके लिए हम ये पावर स्विच को बंद किए, ये कोड को डिस्कनेक्ट किए और थोड़ा समय वेट किए ताकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, या स्क्रू ड्राइवर या बल्ब लेकर कैपेसिटर को हम खुद ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को सोल्डर या डिसोल्डर करते वक्त हमें पेस्ट को जरूर से इस्तेमाल करना है। पेस्ट जो है सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग दोनों कामों को बहुत ही आसान बना देती है। तो एक स्क्रू ड्राइवर के सहारे थोड़ा सा इस तरह से पेस्ट लेकर मैं इस मॉस्फेट के टर्मिनल्स पर लगाऊंगा। ये देखिए, उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज का सर्किट है ये। तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लेकर इस तरह से हल्के हाथों से हमें पेस्ट लगाना है यहाँ पर, और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन लेकर, ये देखिए ये सोल्डरिंग आयरन है, इससे लेकर बाएं हाथ से मॉस्फेट को पकड़ना है और दाहिने हाथ से सोल्डरिंग आयरन लेकर बारी बारी से मॉस्फेट के टर्मिनल्स पर हमें हीट अप्लाई करना है।
तो देखिए जैसे ही हीट अप्लाई किया वो फ्लक्स पिघल गया। अभी बीच वाले में हीट अप्लाई कर रहा हूं। बाएं हाथ से धीरे धीरे मॉस्फेट को हिलाते रहना है और नीचे की ओर खींचना है। बारी बारी से रेंडमली तीनों टर्मिनल पर हीट अप्लाई करना है, कभी गेट पर तो कभी सोर्स पर, कभी ड्रेन पर, और बाएं हाथ से मॉस्फेट को धीरे धीरे हिलाना है और नीचे की ओर खींचना है। ये देखिए ये मॉस्फेट बाहर आ गया मेरा। अब ये नया मॉस्फेट है मेरे पास जिसका नंबर है IRF 460। ये वाला मॉस्फेट अभी लगाएंगे हम लोग। तो ये देखिए ये मॉस्फेट के टर्मिनल से अंदर गए। अभी फिर से थोड़ा सा डीप कर लेना है सोल्डरिंग आयरन को फ्लक्स में। करने के बाद बाएं हाथ में लीड लेकर सोल्डरिंग करना और डिसोल्डरिंग करना, ये इसमें भी टेक्निक होती है। सही ढंग से करने से ही ये काम होता है। ये देखिए इनको अभी मैं सोल्डरिंग कर रहा हूं। ये मॉस्फेट लग चुका है हमारा। ये मॉस्फेट को हमने वापस पीसीबी में सोल्डर कर दिया है। ये देखिए ये 3 पॉइंट है, गेट, ड्रेन और सोर्स। अभी इसको पावर ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ये ग्रीन एलईडी जल गई और मैं इसका आउटपुट वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखाता हूं। अभी ये देखिए 13.78 वोल्टेज बन रहे हैं और बैटरी को देने के लिए भी यहाँ पर वोल्टेज बनने लग गए हैं। तो इस तरह से ट्रबल शूट किया हम लोगों ने। पहले मेन फिल्टर कैपेसिटर तक वोल्टेज चेक किया, उसके बाद आईसी जो आउटपुट करती है कि नहीं और आईसी को चलने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत होती है वो बन रही है कि नहीं वो देखा। वो देखने के बाद हमें मॉस्फेट के गेट और सोर्स टर्मिनल में जो बायसिंग वोल्टेज बननी चाहिए, इसको स्विचिंग स्टार्ट करने के लिए वो वोल्टेज बन रही है कि नहीं वो देखा। जब हमें पता चला कि वो वोल्टेज भी बन रही है तो हमने बन रही है, लेकिन उसके बाद भी जब आउटपुट नहीं है इसका मतलब है मॉस्फेट में खराबी है, मॉस्फेट स्विचिंग नहीं कर रही है। तो हमने मॉस्फेट को तब्दील कर दिया, तो ये हमारा एसएमपीएस ठीक हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एसएमपीएस का ट्रबल शूट कर सकते हैं। जी थैंक यू।